हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो मैं आज फिर लाई हूँ एक मैसेज आप लोगों के लिए। देखते हैं आज डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज देंगे आज मेरे थ्रू। चलिए, तो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो रिजोनेट हो आपके साथ वही लीजिए, जो रिजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए जाने दीजिए। ठीक है, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थैंक यू बोलूँगी। डॉक्टर प्रगति पटेल जी, थैंक यू सो सो मच मुझे डोनेट करने के लिए, मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपके लिए एक मैसेज आया है, वाओ, द एम्परर एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो देखिए, आपकी जो पोजीशन है वो अपग्रेड होने वाली है। समय बदल रहा है। आप अपने स्टैंडर्ड में, अपने पोजीशन में अपग्रेड करेंगे, अपनी लाइफ में अपग्रेड करेंगे। एक अथॉरिटेटिव पोजीशन आ रही है आपके लिए। शायद आप अब अपने आपके पास अब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ रही हैं। यानी कि अब आप अथॉरिटी लेंगे और रूल करेंगे। यानी कि कोई ऐसी पोजीशन आपके लाइफ में आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं। श्याम ठाकुर जी, थैंक यू सो सो मच मुझे डोनेट करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू आपका। मैं आपके लिए भी कोई मैसेज है तो दे देती हूँ आपको। देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, देखिए, आपके ऊपर शायद पास्ट में ना बहुत स्पेल हुए हैं, जिसकी वजह से आपका समय बहुत ख़राब हुआ है, बहुत चीज़ें ख़राब हुई हैं, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। आपके ऊपर ना अब ट्रस्ट इश्यूज़ आपके मन में इकट्ठा हो गए हैं। यानी कि बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं और इन ट्रस्ट इश्यूज़ के कारण आप बहुत सी चीज़ों पे बिलीव नहीं कर पा रहे। अपने बहुत से काम और बहुत सी चीज़ों को आप रोक नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं आपके जीवन में जो अच्छी हैं। यानी कि आपके जीवन में ना बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत कुछ आ रहा है। बट क्या है कि आपके ऊपर भ्रम के बादल डाले गए हैं, सो दैट आप सही समय पे सही चीज़ों को चूज़ ना कर सकें। ऐसा कहा जा रहा है आपके लिए कि आप जब भी कोई डिसीज़न लें तो थोड़ा सोच समझ कर लें, जल्दबाजी ना करें बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत जल्दबाजी में डिसीज़न मत लीजिएगा, थोड़ा सा सोच समझकर और स्लोली डिसीज़न लीजिएगा। और ईश्वर से भी प्रार्थना कर सकते हैं आप कि आपको वो रास्ता दिखाएं। ठीक है, क्योंकि आपके भाग्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश तो की है। ओके, 2 कार्ड आ गए हैं। रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं अब। देखिए, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैं कब कब रीडिंग पोस्ट करती हूँ। ठीक है, चलिए, देखिए 2 कार्ड आ गए हैं। पहला कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, कुछ बहुत तेज़ी से आपकी ओर आ रहा है और जजमेंट भी पास हुआ है। ठीक है, यानी कि आपके ऊपर आपके लिए जजमेंट का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड है। कुछ बहुत बेहतर होने वाला है आपके जीवन में। शायद कुछ लोग हैं ऐसे जो आपके जीवन में, ठीक है, आपके जीवन में शायद बहुत लंबे समय से चीज़ें ख़राब करने की कोशिश की जा रही होगी, छेड़छाड़ की जा रही है आपकी डेस्टिनी के साथ और उसे ब्लॉक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे जो भी बंदा ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने ही बनाए हुए जाल में फंस रहा है। और ये देखो, द हाई प्रिस्टेस एंड एस ऑफ पेंटिकल। ठीक है, यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा अपने सोच समझ कर ही डिसीज़न लेने हैं। आपने जल्दबाजी नहीं करनी किसी भी चीज़ में, क्योंकि यहाँ पे लगातार आपके ऊपर स्पेल हो रहे हैं और स्पेल जो है ना आपको भटकाने के लिए किया जा रहे हैं। आप अपने रूट चक्र को हील कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और भी बहुत सी चीज़ें, सो दैट कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करें। क्योंकि लोग तो देखो शैतान के वशीभूत हैं, अपनी बुद्धि वो पूरी तरह से भ्रष्ट कर चुके हैं। ठीक है, ओके, एक कार्ड और आ गया है, विच इज़ 5 ऑफ कप्स। ठीक है, ओके, पास्ट में आपको घसीटने की बड़ी ज़्यादा कोशिश की जा रही है। देख लेते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे कोई तो है जो आपको ना पास्ट में ही स्टक रखना चाहता है। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, खुश रहें।
अच्छी लाइफ जिएँ। ऐसे सिचुएशन में आप देखो, आपको हर चीज़ पे ध्यान रखना है कि आपके इमोशंस कैसे चेंज हो रहे हैं। अगर आपके इमोशंस बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, उनमें बदलाव आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा आपको पेन फ़ील होता है, इमोशनल पेन फ़ील होता है, ये सारी प्रोजेक्शंस हैं। ये आपकी खुद की एनर्जी नहीं है, आपको ड्रेन करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। ठीक है? ये देखो, द डेविल कार्ड आ गया है। आपकी सोच जहाँ तक पहुँच नहीं सकती, लोग वहाँ तक गिरे हुए हैं। तो कभी भी ना किसी भी इंसान पे रहम खाने की ज़रूरत नहीं है, दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है, किसी की भावनाओं को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप फ़िलहाल अपने बारे में सोचें, अपनी भावनाओं को समझें और अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दें। किसी के साथ कुछ भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आपने उन चीज़ों को ठीक नहीं करना है। ठीक है? क्योंकि आपने किसी को पैदा नहीं किया, आप किसी की ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे। द टावर कार्ड आ गया है। ठीक है? ये बंदा जो लगातार आपको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है ना, अब इसके ऊपर टावर मूवमेंट आ रहा है। इतना कुछ ईश्वर करता है इन लोगों के साथ, लेकिन शर्म नहीं है लोगों को। उसके बावजूद भी फिर से स्पेल करने के लिए उठ खड़े होते हैं, फिर से स्पेल करते हैं। ईश्वर को चुनौती दे रहे हैं लोग, ईश्वर को। उसके लिखी हुई चीज़ों को बदलना चाहते हैं लोग। कमाल की बात है ना। ईश्वर ने किसी के भाग्य में कुछ लिखा, उसको चुरा करके खाना है लोगों को। यही फ़र्क रह जाता है कुछ चीप और क्रीपी लोगों के बीच, कि वो कभी भी ईश्वर नहीं बन सकते। अपनी सारी ज़िंदगी वो केवल कुकर्म करने में ही बिता देते हैं, कोई अच्छा कर्म नहीं करते और सिर्फ सर से लेके पाँव तक पाप में डूब जाते हैं। ओके, देखो एक कार्ड आया है विच इज़ टू ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन ये उल्टा आया है। ठीक है, तो हम इसे उल्टा ही लेंगे। देख लेते हैं ईश्वर का क्या आज मैसेज है आप लोगों के लिए, वो क्या कहना चाहते हैं आपको। ओके, एक कार्ड और आ गया है, 6 ऑफ कप्स। कोई बंदा ना आपको पास्ट में रोकना चाहता है, आपकी पूरी भाग्य को रोककर ये बंदा खुद वहाँ पे ज़बरदस्ती घुसना चाहता है। इतना मानसिक विकृत है ये। आपके पूरे भाग्य को रोक करके ये वहाँ पे खड़ा हो जाना चाहता है। मतलब ये ईश्वर को अपने सोच रहा है मैं जेब में रख लूँगा। ये सोच रहा है ऐसा कि मैं ईश्वर को अपनी जेब में रख लूँगा और मैं खुद विधाता बन जाऊँगा। अब ईश्वर ही इसको इसकी औकात भी दिखाएंगे, क्योंकि अगर ये इतना कुछ कर सकता है तो फिर ईश्वर ही इसको इसकी औकात भी दिखाएंगे। ओके, इज द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, ये कोई पर्सन है ऐसा, देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और देखो इसने स्पेल भी किया है आपके ऊपर। इसने ना आपके ऊपर स्पेल किया है। कंपैरिजन बहुत करता है ये बंदा आपसे, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करता है। हालांकि इसके पास खुद के पास सब कुछ होने के बावजूद ये बिल्कुल भी सुखी नहीं है, क्योंकि ये मानसिक विकृत है, और जो मानसिक रूप से पूरी तरह से विकृत है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। ठीक है, आपने ना इस बंदे से अपनी तरफ से तो कट ऑफ कर लिया है। आपकी फैमिली से भी इसको बड़ी प्रॉब्लम होगी। आपकी फैमिली से लगातार अपना कंपैरिजन करता है ये इंसान। ठीक है, आपकी फैमिली से बहुत कंपैरिजन करता है, और इस पूरी तरह से बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है इसकी। इसने आप लोगों के ऊपर स्पेल किया है। स्पेल का है
कि आप सबके सब लोग ना बहुत ही नीरस और उदास हो जाएँ, परेशान से रहें, उदास रहें। जीवन जीने की आपकी जो उत्साह है ना वो ख़त्म हो जाए। थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा है, स्पेल करने से बाज़ नहीं आ रहा। और सबसे बड़ा जो टारगेट किया है इसने स्पेल करके वो किया है आपको, आपके पैसे को टारगेट किया है। और उसके बाद बंदा ना स्पेल करके आपके पास भी आना चाहता है देखने के लिए कि असर हो रहा है या नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पैसे पर इसकी बड़ी गंदी नज़र है कि आपकी लाइफ में पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे कमा रहे हो, कैसे आ रहा है कि बंद हो गया है, मेरा जादू टोना काम किया है कि नहीं किया है। मतलब बहुत इसको जो है इंटरेस्ट है उस चीज़ में। ठीक है, अभी थोड़ा सा पता लगा लेते हैं बंदा है कौन। ठीक है, ओके। देखिए, वैसे तो हमेशा ही आपके जो दुश्मन हैं वो एक से अनेक आते हैं, कभी भी एक नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे ना 3 फैमिलीज़ हैं। 3 फैमिलीज़ में से एक-एक बंदा, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ओके, देखो, 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 ये सडन आया है कार्ड, जस्टिस कार्ड। जस्टिस आया है, ये सडन आया है, खुद से ही निकल के। मतलब मैं हमेशा शफ़ल करती ही रहती हूँ, तो उस दौरान ये अचानक से निकल के आया है। और देखो, जजमेंट भी ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है। तो बट बेसिकली यहाँ पे अभी हाल फिलहाल जिसने आपके ऊपर स्पेल किया है, ये लोग ना स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मतलब यहाँ पे कभी 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 भी एक दुश्मन आपका नहीं आता है, 2 या 3 आते हैं और एक से ज़्यादा आते हैं। बट यहाँ पर ना कोई ऐसा इंसान है जिसने पास्ट में आपके साथ रिश्ते ख़राब किए हैं। ये कोई लॉस्ट लवर हो सकता है आपका। ठीक है, आपका पास्ट पर्सन है ये, जो जो लगातार मतलब अपनी एक गलत डिसीज़न के ऊपर पछता रहा है। बट क्योंकि पछताना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, ये बंदा आपके ऊपर स्पेल कर रहा है, लगातार स्पेल कर रहा है ताकि आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन ना आए। स्टक करके रख रहा है आपको, स्टक करके रख रहा है, फँसा के रख रहा है कि मैं आऊँगा वापस, या फिर मैं अगर अपनी शादी नहीं ब्लॉक कर पाऊँगा तो मैं तुम्हारे साथ भी रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ भी रहूँगा। मतलब मैं इसके साथ भी रहूँगा, मैं इसके साथ भी रहूँगा। ये ऐसा इंसान है। मतलब बहुत ही पिछड़ा हुआ कोई, बहुत ही ज़्यादा विकृत दिमाग का कोई इंसान है, जो इतना मूर्ख है कि अपनी मूर्खता को सिद्ध करने के लिए ये कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी कर रहा है। ठीक है? इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, झगड़े-वगड़े बहुत चल रहे हैं, बहुत मुसीबतें इसकी लाइफ में चल रही हैं। अभी देखो, बहुत तेज़ी से ये बंदा ना आप तक जैसे पहुँच जाना चाहता है, लेकिन ये पहुँच नहीं पा रहा क्योंकि डिवाइन ने भी इसको रोक के रखा हुआ है, क्योंकि ये अपने आपकी डेस्टिनी से खुद ही आउट हुआ है। ठीक है? यहाँ पे जजमेंट भी पास हुआ है, जो कि आपके जीवन के एक न्यू फेज़ को स्टार्ट करने के लिए और इंडिकेशन देता है। अ, या फिर किसी नई चीज़ को या किसी नई रिफ़्रेशमेंट को शो करता है, आपकी अवेकनिंग को शो करता है। ठीक है? आपके जीवन में कुछ तो ऐसा आ रहा है जहाँ पे आपको जस्टिस मिल रहा है। यानी कि काफ़ी लंबे समय से जो चीज़ें आपके जीवन में अटकी फसकी हुई थी और उनको कोई फँसा के रखना चाहता था, अटका के रखना चाहता था, तो उस चीज़ में ना ईश्वर यहाँ पर आके बीच में आके विराजमान हो गए हैं। ये बंदा लगातार आप पे स्पेल करके आपकी डेस्टिनी को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। मतलब इसने पूरा, जैसे मैंने बोला ना कि ईश्वर को अपनी जेब में रखना चाहता है, और ये पूरा ऐसा सोच रहा है कि मैं कैसे भी करके आपको ब्लॉक कर दूँगा, या फिर अगर आप किसी रिश्ते में हैं, आप शादीशुदा हैं, तो उस चीज़ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूँगा, जस्ट बिकॉज़ इसके खुद की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो ये आपको भी कहीं खुश नहीं देख पा रहा। एक सनक होती है ना, जो उल्टी-सीधी खोपड़ी वाले लोग होते हैं, जिनकी सनक होती है दिमाग में, और उनके मन में होता है कि नहीं, मैं सुखी देख ही नहीं सकता किसी को भी। ठीक है? ये बंदा ना आपको किसी भी तरह का लालच दे कर के फँसाए रखना चाहता है। आपको ना यहाँ पे थोड़ा-सा अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। यहाँ पे ना ऐसी सिचुएशन आ गई है जो 50-50 के रेशो में है, मतलब कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये स्पेल इतने ज़्यादा कर रहा है। और अगर आपने अपनी सिक्योरिटी टाइट नहीं रखी तो ऑफ़ कोर्स स्पेल का असर आपके ऊपर हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आपको उसी वक़्त जो है थोड़ा-सा अपने ऊपर काम करके रखना पड़ेगा, अपनी प्रोटेक्शन रखनी पड़ेगी, जितना हो सके क्लींजिंग अपनी करती रहें और अपने बारे में सोचते रहें। ठीक है? दी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, यानी कि आप खुद भी पावरफुल सोल हैं, बट यहाँ पे ना वो लगातार आपको ब्लॉक कर रहा है क्योंकि वो इतने स्पेल कर रहा है आपके ऊपर, आपको
किसी भी कीमत से हाथ से जाने नहीं देना चाहता। दिस इज़ नॉट द प्योर इमोशंस, ठीक है? ये कोई प्योर इमोशंस नहीं है आपको लेकर के, ये एक लालच है। इस बंदे को लालच है। या तो देखो इसने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया है कि आपकी लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपके आने से इसके नक्षत्रों में बहुत चेंजेस हुए। आप इसके लिए गुड लक का काम कर रहे हैं, या फिर आप ऑन द वे, ऑन द प्रोसेस हो सकते हो ऐसी किसी चीज़ में, ऐसे किसी करियर में जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कमाओगे, अर्न करोगे। और क्योंकि ये खुद मुसीबत में फंसा हुआ है और इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इसकी लाइफ में, इसको इस बात का पूरा जो है पता है कि आप इसको मुसीबत से निकाल लोगे। इसको पूरी तरह से अच्छे से पता है कि आप इसको इस मुसीबत से कैसे भी करके निकाल सकते हो, आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है। और आप इसके लिए ना एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसी हो, जिसे हाथ से जाने देना मतलब अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेना। यानी कि ये बंदा ऐसा है जो कि अपनी गंदी फितरत भी नहीं छोड़ेगा और आपको भी नहीं छोड़ना चाहता। थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, ठीक है? ये आना चाहता है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में ना बेसिकली बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। इसने ना खुद अपने सर पे कुल्हाड़ी मारी है। यहाँ पे बहुत ही साफ दिख रहा है, बहुत साफ दिख रहा है कि इसके पास बहुत अच्छा मौका होते हुए भी इसने खुद अपने सर पे कुल्हाड़ी मारी थी। ठीक है, पास्ट में सब कुछ था और उसके बावजूद इसने उन अपॉर्चुनिटीज़ को, उन सब चीज़ों को खो दिया। गुज़रे कल में ये खुद बहुत ज़्यादा रह रहा है, लेकिन आपको भी फँसा के वहीं पे रखना चाहता है पास्ट की एनर्जी में, ठीक है? ये लगातार बंदा आपके ऊपर स्पेल करता रहता है, बहुत स्पेल करता है आपके ऊपर। स्पेल करने का रीज़न है क्योंकि ये इसके अंदर ना बहुत सारी इसके लाइफ में जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, इसको ये पता है कि सिर्फ़ एक आप हो। इस पिछड़े हुए इंसान ने कभी कुछ देखा ही नहीं है और इसको ये पता है कि अब इसकी मदद कोई और तो करेगा नहीं, लेकिन आप कर सकते हो। इसीलिए ना ये ज़बरदस्ती गले की हड्डी बन के आपके पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है? डेस्परेट है बहुत ज़्यादा कि कैसे भी करके आपको निकलने नहीं दूँगा हाथ से। आपने जो है इसको अपनी लाइफ से दूर करना है, थोड़ा-सा अपने मन को पक्का कर लीजिए, क्योंकि आप पास्ट में ऐसी चीज़ें रही हैं, आप निकल नहीं पाए और आपने कोशिश भी की, बट बहुत मुश्किल रही होगी आपको इस चीज़ से बाहर निकलने में। टावर मूवमेंट आ रहा है, टावर मूवमेंट इसी के ऊपर आ रहा है। ये बंदा ना आप जहाँ पर भी शुरू करोगे वहाँ पे आपकी चीज़ों को ख़राब करेगा। शुरू-शुरू में आपके लिए ना आसान नहीं होगा, ठीक है? आपकी हर एक चीज़ को ब्लॉक कर रहा है ये, हर एक चीज़ को ब्लॉक कर रहा है। आपके करियर को, आपकी चीज़ों को ब्लॉक कर रहा है। इसका ये फंडा है कि आपको जो भी चीज़ चाहिए मेरे साथ रह के करो, ताकि मैं खा सकूँ उसको, ठीक है? मेरे साथ रह के आपने करना है, मेरे साथ आपको जो करियर ग्रोथ करनी है, जो भी करना है आपको अपनी लाइफ में, आप ग्रो करो, करियर अपना बनाओ, पैसा बनाओ, शोहरत कमाओ मेरे साथ रह के, ताकि हराम का टुकड़ा इसको भी मिलता रहे। मतलब बहुत ही क्रीपी दिमाग का इंसान है, बहुत ही क्रीपी माइंड है, साइकोपैथ एकदम फुल साइको। ये बंदा बहुत जल्दी अपीयर होने वाला है आपकी लाइफ में। आपको बस थोड़ा-सा ये कहा जा रहा है कि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है आप में, ठीक है? आपको ना पास्ट की एनर्जी में स्टक रखना चाह रहा है, मतलब आपको हमेशा पास्ट की चीज़ें याद आती रहें, पुरानी चीज़ें याद आती रहें, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहो, दुखी रहो, क्योंकि दुःख में ना इंसान कभी भी सही फ़ैसला नहीं ले पाता। जब भी आपको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी फ़ील होगी, टेंशन, दुःख, तकलीफ़ होगी, ये इसके किए हुए स्पेल होंगे। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से पहचानें कि ये एनर्जी आपकी नहीं है। आपको धैर्य दिखाना पड़ेगा, आप अपनी स्ट्रेंथ आपकी इतनी पावरफुल हो सकती है कि आप अपनी स्ट्रेंथ से ना सब कुछ कर सकते हैं। आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से निपट सकते हैं, बस अपनी स्ट्रेंथ को मत खोइएगा। ये बंदा आपको लगातार पास्ट की एनर्जी में रख रहा है। ये जब भी आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन फ़ील होता होगा, पास्ट की चीज़ें याद आती होंगी, आप रोते होंगे, सारा दिन लेज़ी रहते होंगे, ये सब कुछ किया धरा इसका है। काम करने का मन नहीं करता आपका, नींद बहुत आती है, हर चीज़ में आप बहुत ज़्यादा खुद को ड्रैग सा फ़ील करते हो, ये सब कुछ किया धरा इसी का है, ठीक है? वैसे जस्टिस आ गया है तो इसको इसके कर्मों की मार पड़ने वाली है
और ईश्वर जो है इसको अभी करने दे रहे हैं, जो भी ये करना चाहता है एकदम से इसके सर के ऊपर मारेंगे और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये ईश्वर को चुनौती दे रहा है। एक निर्दोष सोल को ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती अपने स्वार्थ के लिए ये अटका के और फंसा के रखना चाहता है। ठीक है, मैं एक आउटकम का कार्ड लेना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या आता है। ओके, देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स वैसे आया है, मैं अभी शफल कर ही रही थी। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, यानी कि ये जो है ना बंदा, ये अपने ही बनाए जंजाल में फंसेगा, अपनी ही बनाई हुई चीज़ों में अटका रहेगा। इसके आसपास के लोग ही सही नहीं हैं, यही इसको जीने नहीं देंगे। इसलिए सबसे बड़ी जो जीत आपकी है वो यही है कि इसके खुद के आसपास के लोग जो है ना इसका हाल ख़राब कर देंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसके इर्द गिर्द के लोग इसका जीना दुश्वार कर देंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपके लिए एक कार्ड लेना चाहती हूँ। ओके, 9 ऑफ कप्स, ये आपके लिए आया है। आपके जीवन में कोई भी चीज़ नहीं रुकने वाली। आप अपने लाइफ में जो कुछ भी आपने चाहा है वो सब मिलेगा आपको। हर चीज़ जिसके लिए आपने मेहनत की है वो सभी चीज़ें आपके जीवन में आएंगी। आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करने वाले हो। बस ये है कि पास्ट की चीज़ों से आपने दूर रहना है। जब भी आपको ऐसी नेगेटिविटी फील होती है ना, प्रोजेक्शन है आपके ऊपर की गई, आप इस प्रोजेक्शन को बार बार रिमूव कीजिए। आपको करना पड़ेगा, और ख़ुद को प्रोटेक्ट रखिए। जितना ज़्यादा प्रोटेक्शन लेंगे और रिमूव करेंगे इन नेगेटिव चीज़ों को, उतने ज़्यादा आप सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये थी रीडिंग आपके लिए आज। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी जाते जाते, 1 मार्च से मेरा एडवांस टैरो कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ टाइमली एडमिशन ले लीजिए। जो लोग भी मेरे साथ एडवांस टैरो रीडर बनना चाहते हैं, मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। फुली सर्टिफाइड कोर्सेज हैं। जो लोग भी इंटरेस्टेड हों वो एडमिशन ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।